आज हम लोग क्लास 10 का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे। 11 का आई मीन एनसीईआरटी का। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। सेल एक सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल में बनता है। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ फेजेस होते हैं बनने के लिए, कुछ मतलब हमेशा एक इंसान से मतलब एक सेल से दुगना होने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। अब ये प्रोसेस को बेसिकली दो टाइप में होता है। अब हम लोग चलो पढ़ते हैं माइटोटिक फेज, माइटोसिस फेज। अब माइटोसिस फेज बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो इंटरफेस इंटरफेस और दूसरा है एम फेज। एम फेज आल्सो नोन एज अ मेटाफेज। अब हम लोग इंटरफेस वो फेज होती है जहां पे सेल डिवाइड नहीं होता है, सेल डिवीजन होने के लिए मदद करता है, कुछ चीजें बनाता है। असली में सेल डिवीजन कहां पे होता है, एम फेज में। बट ये 95% ऑफ टाइम सेल डिवीजन का ले लेता है। मतलब ये सिर्फ 5 से 6% ही सेल डिवीजन होता है मेन इधर। बट इंटरफेस में क्या क्या होता है आज हम वो देखेंगे। इंटरफेस बेसिकली बस तीन पार्ट में डिवाइड है, एक तो G1 फेस, दूसरा G2 एस फेस एंड तीसरा G2 फेस। अब हम लोग G1 फेस सबसे पहले पढ़ेंगे। इसको तो हम लोग गैप वन फेस भी बोल सकते हैं या फिर पोस्ट माइटोटिक फेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कुछ सेल ऑर्गेनल्स डबल हो जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम कहाँ के, न्यूक्लियस के। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। नेक्स्ट एस फेज इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज। यहाँ पे सबसे मेन काम होता है, क्या होता है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे अगर आपके पास एक डीएनए है, तो वो दो डीएनए है तो चार डीएनए हो जाएगा, समझा। समझा। बट क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम। एग्जाम्पल, ये हमारा सेल है, यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ दो क्रोमोसोम बना देते हैं। जब ये एस फेज से जाता है तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे क्रोमेटिन डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम। एग्जाम्पल, वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू टू क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू टू क्रोमोसोम, hence chromosome will be same but chromatin will be double. Now next topic G2 phase will be continue to the next lecture. Thank you.